सब में काटो तो वो खून, वो आत्मा, एक ही हाथ पैर सभी कुछ, तुम्हारी मान्यता यही बनाई, संगठन, अराजकता। मैं बोला कि ये जो अराजकता फैला रहे वो शांतिपूर्ण लोक नहीं है, वो अशांत लोक है, सज्जन लोक नहीं। जीवो और जीने दो, सब जीवो, अपने ढंग से जीवो, अहिंसक प्रवृत्ति से जीवो, कोई भी प्रकार की हिंसा प्रवृत्ति मत अपनाओ। अहिंसक, अहिंसक प्रवृत्ति का अर्थ होता है किसको दुखाना भी, सताना भी, मारना भी, सब कुछ ये विकृति के लक्षण है। ठीक, तो अपनी जो चर्चा चल रही है, जो निकट है अपने, उसके प्रति हम सोचते नहीं। तुम्हारे दांत में 32 दांत सबके नहीं रहता। आप, मैं पहले बोला, आप गिनते नहीं, कभी गिने नहीं। इतने लोगों में से मैं बोला होऊंगा तो एक दो गिने होंगे, बाकी सबका गिने। बताओ, जिसने गिना होगा वो ऊपर हाथ करो, जिसने नहीं गिना हो तो वो नीचे ही रहने दो। बताओ कौन गिना? एक भी हाथ नहीं दिख रहा है, बेहोश। मैं हाथ ऊपर कर सकता हूँ क्यों? मैंने गिना है, मेरे 28 ही है, बहुत कमजोर मामला है। तुम्हारा तो 32 होंगे। सब ने, काफी लोगों ने गिना है, किसके 28, 27, 32 किस किस के होते हैं। तुम्हारे दांत, ये मुंह में जो 32 दांत, 28, 30, 31 जो भी कुछ होंगे वो आप गिनो, न गिनो, पर वो जब तक है तब तक उनका कभी ख्याल आया क्या आपको? पूछ रहा हूं मैं आपसे, रियल जिंदगी की बात चल रही है अपनी। जब तक सही सलामत है, दाढ़ दांत जो होते हैं ना, कभी गिने भी नहीं, उसके बारे में सोचे भी नहीं। पर ये गिर गया तो बार बार जीव वहां जाती, वह अपना भाई बंद कहाँ गया, अपना भाई बंद कहाँ गया। जब तक था तब तक कभी उसके बारे में सोचा, वहां जीव गई है भाई है। वैसे ही जैसे मैं बोला करता हूँ, कुटुंब परिवार है, पत्नी बच्चे पति सब कुछ है, तो किसकी तरफ देख, है अभी है। जब मरने के कगार पर पहुंचते हैं तब लगता है अभी ये मर जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा दुखी होते हैं। फिर मर गया तो जगह खाली दिखती है, सुना सुना लग रहा है। पर जब थे तब कुछ लगा? महापुरुष कहते कि जैसे समंदर में मछली रहती है, एक बार मछली को भी अनुभव हो जाता है, वो पशु है, समंदर में रहती है ना, तब तक उसको भी पता नहीं रहता मैं समंदर में रहती हूँ। भूल भुलैया का खेल समझो। मछली समंदर में रहती, जल में रहती, पर मछली को ये भी मालूम नहीं रहता मैं कहाँ रहती हूँ। पता चलता है उसको तभी चल जाता, पर मनुष्य को नहीं चलता। जिंदगी भर वो ईश्वर हमारे में रहता है, पर हम सोचते किधर होगा, ऊपर हाथ करेंगे ऊपर वाला जाने, पर तेरे अंदर है वो, उसके बारे में कभी नहीं बोलता। अंदर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऐसा किधर? क्यों? वो ईश्वर तुम्हारे अंदर है करके इतना मछली की तरह भूल रहा है जीव। और मछली को कैसा पता चलता है? समंदर से बाहर फेंका गई वो लाट में, बोलो कैसे भी, तो तब उसको पता चलता है समुंदर कुछ था मेरा। पर अपन मर भी गए तो अपने को पता नहीं चलता कि वो ईश्वर किधर। तो जितना निकट होता है हमारा कुछ भी, उसका पता नहीं चलता, और जो निकट नहीं होता उसका पता चलाते हम, उसका पते के पीछे दौड़ते हैं हम। बाईजीत फकीर की मैं बात बोल रहा था ना, वो ईश्वर जो मैं बोल रहा था मंदिर के बाद, बाईजीत फकीर मेरे को नाना एक भक्त ही है, वो बोल रहे थे मेरा स्वभाव नहीं, वो मेरे लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई जैन नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई पारसी नहीं,
सब एक है। मेरे को एक भक्त जो बोल रहे थे कि अपने ही हिंदू लोगों के संतों का नाम लेना, कोई किसी का और का नहीं लेना, जातिवाद पर आए। मैं ये बोला, ये ज्ञान थोड़ी होता है। जो सत्य को जाना वो कोई भी हो, उसका नाम लेना बुरी बात है क्या? कोई भी जाति में हो, जाति तुमने बनाई। बायजीत फकीर की बात बोल रहा हूँ। बायजीत फकीर मस्जिद में 5 बार नमाज पढ़ने जाते रोज, और बुजुर्ग हो गए, 70-80 साल के हो गए। 5 नमाज कभी चुकी नहीं, बुखार आ जाए कुछ भी आ जाए जाते। एक दिन मस्जिद में नहीं गए तो सब मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले जानते थे, और उस दिन बायजीत फकीर दिखा नहीं तो सब बोले कि बायजीत या तो मर गया या बुढ़ापे में सटिया गया। सटिया गया मतलब पागल हो गया। एक न मस्जिद में नमाज चुकने वाला, सब मस्जिद थे, उसका घर झोपड़ा होगा, घर होगा, जो भी वहाँ आए। बायजीत एक झोपड़ा घर होगा, उसके आगे एक पेड़ था, उसके नीचे ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। सब आकर बोले सटिया गया, पागल हो गया। बायजीत ये क्या आग बंद करके पागलपन लगाया? बोले मस्जिद में भूल गया 5 नमाज, आज बुढ़ापे में भ्रष्ट हो गया। बायजीत के आंखों में आंसू थे। वो फकीर, सूफी फकीर, वो बोले कि मैं इतने वर्ष मस्जिद में आता रहा, मैं यही सोचता था कि मेरा अल्लाह, मेरा ईश्वर, मेरा खुदा, वो परमात्मा मस्जिद में रहता है, पर आज मुझे पता चला कि वो मेरे अंदर रहता है। इसलिए मेरे अंदर का परमात्मा को छोड़कर इतनी दूर नहीं आ सकता मैं। आप जब अंदर पता चल जाता है, फिर वो फिक्र नहीं रह जाती जिसके लिए अपन बोलते हैं। जैसे मेरे को बहुत बोलते थे लोग, आप मंदिर नहीं बनाते या वो नहीं, कुछ लोग बोलते क्या जाना वहाँ क्या है, वहाँ या क्या है, ऐसा बोलते। पर वो आंधे, उनकी आंख नहीं, मैं क्या करूं उसका। जितने पृथ्वी पर मंदिर है, उतने पृथ्वी पर के मंदिर के बराबरी ईश्वर को जाना हुआ एक व्यक्ति एक पालड़े में तोल दो, और सब मंदिर एक पालड़े में तोल दो। उस मंदिरों में भी ईश्वर है बोला, समझना, उल्टा मत ले लेना, मछली की तरह उल्टा नहीं चढ़ना। पर वो जीते जी ईश्वर को अनुभव कर लिया, वो चैतन्य स्वरूप हो गया, तो वो बहुत बड़ी बात है प्यारे मित्रों। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि मंदिर है तो वहीं ईश्वर है। नहीं नहीं, कोई आत्मावान साधु हो, ग्रस्त व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो सबसे बड़ा तीर्थ है, वो सबसे बड़ा मंदिर है। वहाँ से जो सत्य निकलेंगी, हमारे अंदर थोड़ी प्यास जगेंगी तो हम उस सत्य तक पहुँच जाएंगे। आपका निकाल लो नाना, थोड़ा गुनगुना देंगे, मैं थोड़ी और चर्चा करूंगा। ये पेटी रमेश हो ले हो, तब तक मैं चर्चा करूं थोड़ा। आप तैयारी करो थोड़ा, इन लोगों को है अवेलेबल तो थोड़ी सी चर्चा सुनो। मनुष्य 3 बात में रहकर जीता है, 3 विषयों को लेकर, उसी को ही जिंदगी मान लेता है। वो विषय कौन से? एक धन पैसा, दूसरा पद, तीसरा वासना। वासना एक प्रकार की नहीं, अनेक प्रकार की वासना, पर शब्द एक वासना।
धन कितना भी कमा लो, कोई आज तक पूरा हो गया धन पर कि आज मैं पूरा पा लिया, अभी मुझे कुछ धन कमाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं पूर्णता आती? उसकी स्पर्धा दौड़ ऐसी रहती कि दुनिया में जो 1 नंबर 2 नंबर की लिस्ट रहती है ना, दुनिया में मैं 1 नंबर धनी रहूं, मेरे से आगे कोई चला नहीं जाए, मैं 2 नंबर पर ना आ जाऊं। इसलिए वो धन की दौड़ में इतना दौड़ता है तो खुद वो धन का उपयोग नहीं करता, धन के लिए टूट मरता है, जिंदगी गवा देता है, पर धन से तृप्ति नहीं होती। तो जिंदगी में कभी भी कबीर वाली बात ख्याल रखना, प्रभु इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, कोई अतिथि संत भूखा न जाए। हे प्रभु इतना देना कि मेरा कुटुंब परिवार, कबीर का एक बेटा था कमाल, बेटी थी कमाली, पत्नी थी, पत्नी का नाम लोईता, और कबीर कपड़ा बुनते थे, काशी के बाजार में जाकर बेचते थे, घर गुजारा चलता था। कोई अतिथि संत आ जाते थे, 2 रोटी खिला देते थे। कबीर बोले प्रभु ज्यादा नहीं, बस मेरा कुटुंब अतिथि कोई आ जाए उतना भी बहुत है। ज्यादा धन आ जाए तो बुद्धि बिगड़ने लगती है, धन पैसा दिखता है तो रास्ते सूझते हैं। धन का परिणाम एक पतन होता है, दूसरा उत्थान होता है। तुम उसको सत्मार्ग पर लगाओ, आत्मकल्याण के रास्ते पर लगाओ, धर्म के रास्ते लगाओ, कोई दीन दुखी के रास्ते लगाओ तो उसका उत्थान होता है और धन का सदुपयोग होता है। वही धन दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरों का नाश करने के लिए, बर्बादी के लिए या खुद की बर्बादी के लिए लगाओ तो वही धन तुम्हारी जिंदगी छीन लेता है। तो थोड़ा नेक का धन होना, मेहनत का होना, ईमानदारी का होना, बेईमानी का धन अपना कोई काम का नहीं। जीते जी तुमको भी नहीं सुख दे पाएगा और तुम्हारी संतान आने वाली पीढ़ी को भी नहीं सुख दे पाएगा। इसलिए ईमानदारी से कमाइएगा, बुद्धि ठीक रहेगी, सब जीवन ठीक रहेगा। मैं इन पर बहुत सारी बात करना चाह रहा था, पर मैं आपके लिए थोड़ा गुनगुना दूं। बहुत पुराना भजन है मेरा, बहुत पुराना भजन है जिसको मैं गाता था, कबीर का है। आप लोगों की तपस्या, नाना, आप लोगों की तपस्या और आप लोगों का सपोर्ट, अब अभी तपस्या, ये तपस्या मतलब तपना, कुछ कष्ट सहन करना। इसका गुरुवार पहला था तब बिना माइक का था आपका, धीरे धीरे लाइन लगी तो आप 2-2 माइक नाना ये तपस्या। और आपन भी टूटा फाटा पे चल रहा था काम, अभी कुछ बदल दिख रहा है ना, तो ये सब तपस्या का फल होता है। तप करिएगा